उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन महादेव के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता इसे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से भिन्न करती है। वास्तव में महादेव का ये अद्भुत ज्योतिर्लिंग दिखने में किसी बैल की पीठ की तरह दिखता है। आप स्वयं महादेव के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि कोई बैल धरती से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या कोई बैल धरती में समा चुका है और उसके पीठ का बाहरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्यों महादेव का ये ज्योतिर्लिंग अन्य सभी शिवलिंगों से भिन्न है? क्या है इस रोचक ज्योतिर्लिंग की कहानी और आखिर क्या है इसका बैल से संबंध? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि केदारनाथ के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की कहानी आपको महाभारत की कहानी से जोड़ेगी और आपको ये पता चलेगा कि आखिर महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ। तो केदारनाथ की इस रोचक यात्रा से पहले जय बाबा केदारनाथ जरूर कमेंट कीजिएगा। बाबा केदारनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत के युद्ध में भले ही पांडव विजयी रहे और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट बने, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद उनका मन हमेशा अशांत रहता था, जिसका एकमात्र कारण था उन अपनों का खून जिसको उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बहाया था। अपनों और अनेकों निर्दोष लोगों के मारने के कारण पांडवों पर पाप चढ़ गया था और अपने इन्हीं पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। काशी महादेव की नगरी मानी जाती है, इसलिए पांडव शिव जी की खोज में सर्वप्रथम काशी में गए। किंतु महादेव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे और जब उन्हें पांडवों के आने की सूचना मिली तो वे काशी छोड़ केदार धाम चले गए। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और वे भी केदार धाम में महादेव की खोज में भटकने लगे। लेकिन पांडवों के पाप बहुत बड़े थे और भगवान शिव उनको देखना तक नहीं चाहते थे। जब महादेव ने पांडवों को अपनी ओर आते देखा तो वे बैल के रूप में अन्य बैलों के झुंड में मिल गए। लेकिन पांडवों ने उन सभी बैलों में महादेव को पहचान लिया और वे बैल रूपी भगवान शिव की ओर बड़ी तेज गति से बढ़ने लगे। जब महादेव ने ये देखा कि पांडवों ने उन्हें पहचान लिया है तो वे बैल के रूप में धरती में समाने लगे। लेकिन महाबली भीमसेन ने बैल रूपी महादेव की पूंछ पकड़ ली और उन्हें बाहर खींचने लगे। लेकिन तब तक महादेव पूरी तरह धरती में समा चुके थे और वहां केवल उनके बैल रूपी पीठ का बाहरी हिस्सा ही दिख रहा था। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और उन्होंने महादेव को उसी बैल के पीठ के रूप में पूजा किया। पांडवों के इस परिश्रम से महादेव खुश हुए और उन्होंने अपने शरीर के अन्य सभी अंगों को अलग अलग स्थानों पर प्रकट किया। जैसे उनके धड़ के ऊपर का भाग नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां उन्हें पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद महादेव ने अपने अन्य अंगों को केदार धाम में ही प्रकट किया। जैसे उनका पीठ
केदारनाथ में मुख, रुद्रनाथ में नाभि, मध्य महेश्वर में जटा, कल्पेश्वर में और भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों ने पशुपतिनाथ समेत पंच केदारों में भी शिव जी की पूजा की और महादेव के आशीर्वाद से वे सभी अपने पापों से मुक्त हुए। हिमालय के जिस क्षेत्र में पंच केदार मौजूद है उसे प्राचीन काल में केदार खंड के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित है और यहाँ मौजूद पंच केदारों का निर्माण स्वयं शिव जी के उन्हीं बैल रूपी अंगों से हुआ था। पंच केदारों में केदारनाथ को सर्वप्रथम माना जाता है और यहाँ महादेव के केदारेश्वर महादेव स्वरूप की पूजा की जाती है। इन सभी 5 केदारों में केदारनाथ सर्वप्रथम है, जहाँ बैल रूपी शिव जी के पीठ रूपी शिवलिंग की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बद्रीनाथ मंदिर पास में होने के कारण यहाँ 4 धाम जाने वाले यात्री भी भारी संख्या में आते हैं। केदारनाथ के बाद मध्य महेश्वर मंदिर को पंच केदारों में दूसरे स्थान पर रखा जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रांसी से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मध्य महेश्वर मंदिर। महादेव के इस मंदिर में नाभि रूपी शिवलिंग की पूजा की जाती है। महादेव का ये अत्यंत प्राचीन और अद्भुत मंदिर चौखंबा शिखर की तलहटी में 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का ये अद्भुत मंदिर बहुत बड़ा महत्व रखता है। पंच केदारों में तीसरे स्थान पर आता है महादेव का तुंगनाथ मंदिर, जिसे शिव जी का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। इसी स्थान पर शिव जी की भुजा प्रकट हुई थी और यहाँ उनकी भुजा को ही पूजा जाता है। अत्यंत प्राचीन तुंगनाथ महादेव मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। चौथे केदार के रूप में पूजित रुद्रनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जहां भगवान शिव के रौद्र रूपी मुख की पूजा की जाती है। चारों तरफ से अलौकिक परिवेश से घिरा हुआ महादेव के इस रुद्रनाथ मंदिर में पूर्णिमा पर वार्षिक मेले का भी आयोजन किया जाता है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद भगवान शिव के जटा की पूजा की जाती है और इसी कल्पेश्वर मंदिर को पंच केदारों में 5वां केदार माना जाता है। इस मंदिर के समीप एक कलेवर कुंड है। इस कुंड का पानी सदैव स्वच्छ रहता है और यात्री यहाँ से जल ग्रहण करते हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पौराणिक ग्रंथों में भी बड़े विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो क्या आप भगवान शिव के इन पंच केदारों के विषय में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।